नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं आपका उल्टे हाथ की उंगली के बारे में बात करता हूं। और ये देखिए आपकी कनिष्ठ उंगली। कनिष्ठ उंगली ये वो ज्ञान की उंगली होती है जिसके द्वारा सही समय पर सही निर्णय लेना, जीवन में उन्नति प्राप्त करना, अच्छी याददाश्त के लिए जानी जाती है। तो अच्छी याददाश्त भी है, भाषा शैली भी आपके पास ठीक है, लेकिन जब इतनी गहराई में ये उंगली पहुंच जाए तो जीवन के अंदर जो जीवन के टारगेट हैं उनको पाने के लिए जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही साथ जीवन में स्थिरता कभी भी महसूस नहीं होती। सुकून के साथ व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून से चल रही है, बहुत आराम से चल रही है। तो इस प्रकार की कनिष्ठ उंगली। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सीधा आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर उंगली को देखें तो इस पर किसी भी प्रकार के कोई दाग धब्बे नहीं हैं। हाँ, सेकंड पर थोड़ा सा एक कट मोटा सा आ गया है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपके जहाँ क्षेत्र है उसके अंदर आपके कुछ मान सम्मान में कमी चल रही है। अब बात करते हैं यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली एकदम टर्न लेकर के सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ जाए तो ये अच्छा इंडिकेशंस नहीं होता। ये जीवन में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा जब जब आपके जीवन के अंदर आएंगी तो आपके जीवन के अंदर भूचाल आ जाएगा। आपको आर्थिक स्थितियों का परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल नहीं रहेगा। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। और ये अगर मैं देखता हूँ तो एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा टर्न होकर के मिली हुई है, यानी कह सकते हैं कि निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति आपकी पूरी की पूरी आस्था मौजूद है। एक हल्का सा कट लगता है सेकंड पर जब ऐसा कट होता है हल्का सा, तो ऐसा कह सकते हैं बृहस्पति की उंगली पर कि आपके जीवन के अंदर थोड़ा सा पति के साथ वैचारिक मतभेद। तो चलिए अब बात करेंगे बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत सीधा हाथ से लेता हूँ क्योंकि आप एक वर्किंग महिला हैं। यहाँ देखिए पूरा का पूरा पर्वत एक तरीके से यहाँ पर बिल्कुल खाली है। जब पूरा बुध का पर्वत एकदम खाली हो जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। यहाँ पर 2 से 4 रेखाएं जरूर खड़ी होनी चाहिए। जब वो रेखाएं खड़ी होती हैं तो उनका मतलब होता है कि जीवन के अंदर धन का अच्छा आगमन। एक बात। दूसरी बात, जब वो रेखाएं खड़ी होती हैं तो संतान यदि हो तो संतान का बुढ़ापे तक सहयोग से मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सेवा नहीं करेगी। सहयोग से मतलब है कि वो आपको धन से भी सेवा कर सकें और आपको मजबूती प्रदान कर सकें। तो हो सकता है उनकी खुद की मजबूती ना हो, इस वजह से आपको मजबूती प्रदान ना कर सकें। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व पर ये रेखा थोड़ा विभाजित होकर के चली, यानी कुल मिलाकर के अगर राज्य सरकार की नौकरी के लिए अगर आप अपनी जवानी में प्रयास करती तो निश्चित रूप से आपको वो नौकरी मिल सकती थी। तो ऐसा भी संभव है कि अभी भी आप किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में या राज्य सरकार के किसी जैसे आशाएं वगैरह होती हैं उस तरह के कार्यों से आप जुड़ी हुई हो और उससे अपना सम्मान प्राप्त कर रही हो। अब बात करते हैं धन के पर्व की। धन का पर्व और यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं लास्ट तक, यानी जीवन के अंतिम समय तक धन के स्रोत आपके पास किसी न किसी रूप से बने रहेंगे। ये अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। बृहस्पति के पर्व पर चलते हैं। आपके बृहस्पति का पर्व है और यहाँ पर यदि बृहस्पति के पर्व को देखूँ तो अभी तो मैं सामान्य पर्वत के रूप में बोलूँगा कि बृहस्पति का जब सामान्य पर्वत होता है तो उसका फल भी सामान्य ही होता है, यानी कि सुखपति का सामान्य, कुल मिलाकर संतान का सुख सामान्य और साधनों का सुख साधन भी आपके पास सामान्य है। इसके बाद बात करते हैं आपकी सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा जाकर के मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ जाकर यहाँ लास्ट में जाकर कुछ दीप जैसी बनी, यानी यहाँ यदि इस प्रकार से ये दीप बन गया है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। जब जब इस प्रकार का दीप बनता है तो व्यक्ति का ईश्वर से शिकायत रह जाती है, भगवान से शिकायत रह जाती है, वही संतान सुख में कमी हो रहती है, साथ ही साथ पति के साथ वैचारिक मतभेद अच्छे नहीं होते। ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाला ये अगर चिन्ह बना गया है मजबूती से तो। अब बात करते हैं इसके बाद आपके सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं
कर्म रेखा के रूप में जाने जाने वाली रेखा है यहाँ पर। साथ ही साथ मंगल रेखाओं का ज़्यादा यहाँ होना इस बात को बताता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से मेहनत करता है, लेकिन यहाँ मानसिक रूप से मेहनत करके बुध पर्वत को रेखा जा रही है, यानी कि आप मानसिक रूप से मेहनत करके अपने जीवन में धन का अर्जन करती हैं। तो शारीरिक श्रम यहाँ पर बहुत कम नज़र आता है। इसके बाद बात करता हूँ आपकी मैं यहाँ पर सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बिल्कुल गैप लेकर के चली ये बुद्धि रेखा यहाँ से, और ये पहुँच गई यहाँ लगभग चंद्र पर्वत मंगल पर्वत के बीच में। यानी एक प्रकार से आप कहें तो ये वो रेखा है जिसके अंदर आप सही रूप से चल रही थी और एकदम से ये डाउन हो गई। यानी कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ा। इस रेखा ने ये बताती है बुद्धि रेखा। अब बात करता हूँ मंगल के द्वितीय पर्व की। मंगल का द्वितीय पर्व जाना जाता है झगड़े से, झंझटों से, मुकदमों से। यहाँ ऐसी स्थिति यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आती, यानी झगड़े झंझट मुकदमों से आपको किसी भी प्रकार का सामना नहीं होगा। एक और रेखा ये देखिए, ये जाकर के सिर्फ भाग्य पर्वत पर मिलती है। चंद्र पर्वत, चंद्र रेखा है ये, इसको बोलते हैं चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा है। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा मंगल और चंद्र पर्वत के बीच से जाकर भाग्य रेखा में मिलती है। यानी साहस और दूरी दोनों का संगम आपके जीवन भाग दौड़ करा करके आपके जीवन में धन के अर्जन करवाता है। यहाँ एक ये रेखा ही अगर वो बिल्कुल कोने से निकल के आती चंद्र पर्वत के, तो वो आपको विदेश यात्रा करा देती। तो कुल मिलाकर यहाँ भाग्य रेखा से संबंध है। ऐसा कह सकते हैं कि भाग दौड़ से धन का, भाग्य का उजागर करना। इसके बाद एक और रेखा की बात करता हूँ, व्यापारिक रेखा के। यहाँ व्यापारिक रेखा हाथ के अंदर कहीं भी नहीं है, यानी कुल मिलाकर ये बस एक बुद्धि रेखा का काम ही कर रही हैं। ये कोई व्यापारिक रेखा नहीं है जो आपको व्यापार से कोई बड़ा लाभ दिला दें, या व्यापार करें तो उससे भी सामान्य रूप से कर्म से आप लाभ उठा सकती हैं। तो व्यापार से या नौकरी से सामान्य लाभ उठा सके, इस प्रकार की ये बुद्धि से यहाँ पर बताने वाली रेखा। अब बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। मणिबंध से जुड़ी हुई भाग्य रेखा, यानी कि परिवार से सहयोग से मिली रेखा। आपका परिवार का सहयोग आपको जीवन भर रहेगा, क्योंकि मणिबंध से ये रेखा निकली है। ऐसी रेखाएं जब अधिकतर मिलती हैं तो पैतृक संपत्ति का भी कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। तो ये परिवार से मजबूती का, सहयोग का पक्का यहाँ पर है। साथ ही साथ एक ही लाइन में, एक ही जगह पर, एक ही कर्म क्षेत्र में व्यक्ति का पूरा जीवन लगातार उस काम को करता हुआ चला जाएगा, और वो बहुत आगे तक चल रहा है। तो ये इस तरह से ये कर्म रेखा, भाग्य रेखा अच्छी यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व भी आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सूखा है। यानी कुल मिलाकर के जब इस प्रकार का सूखा पर्व हो तो संसाधनों में कमी, पति के साथ वैमनस्य, संतान सुख में कमी, ऐश्वर्य में कमी, ऐसी चीज़ें बहुत सारी इस पर्वत के सूखा होने का कारण होती हैं। तो ये अपने आप में है। संतान रेखाओं को भी देखता हूँ तो दिखती हैं रेखा, यहाँ पर 2 से 3 रेखा दिखती हैं संतान रेखाएं, तो बहुत छोटे प्रारूप में हैं और दूषित भी हैं। तो कुल मिलाकर के दूषित होना भी अच्छा प्रमाण नहीं होता। आपकी इन सभी रेखाओं को पढ़ा। अब मैं बताने वाला हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में, आयु रेखा के बारे में। यह आयु रेखा यहाँ से गई और लगभग अभी इसकी 72-73 वर्ष की आयु बनी हुई है, जो आपके जीवन में आगे भी आपके जीवन के अंदर आपको आयु रेखा बढ़ सकती है। यहाँ आयु रेखा के एक खंड से निकल करके एक रेखा गई है, वो लगभग आपका 10, 20, 30, 40, तो ये ऐसा कह सकते हैं करीब ये 38 से 40वें वर्ष में आपको कोई अच्छा खासा लाभ प्राप्त हुआ हो। तो ये यहाँ पर दिखलाने वाला ये वाला इंडिकेशन है। तो सारी रेखाओं, सारे पर्वतों, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। अब मैं बताने वाला हूँ आपको आपके सवालों का जवाब। आपने कहा मेरी एज 52 के ये है, काम करती हूँ, 2017 से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। 2017 से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। जहाँ तक मैं आयु रेखा में देख रहा हूँ और आपकी हृदय रेखा में देख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर ये आपका 52 से 54 वर्ष का एरिया है। यहाँ पर कुछ रेखाएं स्क्रैचेस वाली हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े रोग का इंडिकेशन तो नहीं है ये। यानी कुल कह सकते हैं जैसे आजकल के जो रोग आ जाते हैं, जैसे
शुगर कैसे हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या कुछ इस तरह के रोग हैं, तो उनका दवाई खाते रहिएगा, ठीक रहेंगी। कोई बहुत बड़े रोग के से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल रह रहा है स्वास्थ्य खराब, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। मान सम्मान में कमी आई, वो मैंने आपके सूर्य पर्वत से देखा, हाँ बिल्कुल कमी आई है। किसी को दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता। दिया हुआ पैसा कैसे वापस आए, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता दूंगा, वो करिएगा, आपका पैसा सब लौट करके आ जाएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बुध सपोर्ट नहीं कर रहा, गलत जगह इन्वेस्ट होगा, पैसा डूब जाएगा। खुद का मकान का सुख है। जहाँ तक आपने खुद के मकान के बारे में पूछा, यहाँ आपकी जहाँ एज बन रही है 52 वर्ष की, मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे अभी 52 से लेकर 55 तक कहीं पर भी मकान का रेखा का कोई भी आगे भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है आपके हाथ में, इसलिए आपके हो सकता है कि आपके भाग्य से मकान ना बने। तो कुल मिलाकर अभी 3 वर्ष तक तो मुझे मकान के योग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। ओल्ड एज में पैसा कैसा रहेगा, पैसा आपके पास ओल्ड एज तक रहेगा। तो आपने लास्ट में बोला क्या मैं राजकारण यानी राजनीति में जा सकती हूँ। राजनीति में जा सकती हैं, लेकिन पैसा नहीं कमा सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको बताऊंगा, आपको स्वास्थ्य से आप ठीक रहें, साथ ही साथ आपका पैसा लौट करके आए। आपको अपनी पूजा के अंदर देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच मिल जाता है, वो देवी कवच आप रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिएगा, नित्य उसका पाठ कीजिएगा देवी कवच। और साथ ही साथ आपका पैसा जो लौटने के लिए, आपको पैसा लौटने के लिए कार्तवीर्य स्रोत मैं आपके साथ लिंक कर दूंगा, उसको जिस प्रकार से हमने बताया उस प्रकार से करें कार्तवीर्य स्रोत को, और देवी कवच स्वास्थ्य के लिए करें। तो कार्तवीर्य के जपने से आपका पैसा जो फंसा हुआ है वो लौट करके आ जाएगा। नमस्कार।